बृहत्तर संघ परिवार में सबसे बड़ा आसन सरसंघ चालक का है और सरसंघ चालक अगर संघ के स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह के मंच से कुछ कहे तो उसकी महत्ता फिर और बढ़ जाती है। सरसंघ चालक ने कहा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है संघ परिवार के लिए, और फिर भी उस पर से अगर वह मंच संघ के स्थापना दिवस यानी दशहरा के अवसर पर होने वाले वार्षिक संबोधन के मंच से है तो वो बात और बड़ी और अहम हो जाती है। आज सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने बहुत जोर देकर कहा कि देश में एक समान जनसंख्या नीति तत्काल प्रभाव से बननी चाहिए और लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर जनसांख्यिकीय असंतुलन समस्याएं पैदा करता है और बाद में चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि भौगोलिक परिवर्तन भी उस धार्मिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण हो जाता है। भागवत ने कहा कि दुनिया के नक्शे से कई देश मिट गए, कई देश टूट गए, कई देशों की पहचान बदल गई सिर्फ धार्मिक आधार पर जनसंख्या के असंतुलन से। भागवत जी क्या कह रहे हैं वो बहुत लाउड और क्लियर है कि वो मोदी सरकार को ये कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर होने वाला जनसंख्या असंतुलन का खेल तत्काल बंद होना चाहिए और एक समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए। बड़ी मांग है, भाजपा के भीतर भी ये मांग होती रही है और देश में तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के समूह हैं वो भी मांग करते रहे हैं कि इस समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण हो और प्रभावी ढंग से हो। लेकिन आपको याद होगा भी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही थी कि धार्मिक आधार पर होने वाला जनसंख्या का असंतुलन तमाम किस्म के खतरों को पैदा करता है, तमाम किस्म की मुश्किलों को पैदा करता है देश और समाज के सामने। वही बात और विस्तार से सरसंघ चालक ने कही। तो अब सरसंघ चालक के दशहरा रैली के मंच से ये कहने के बाद क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में जाने से पहले जनसंख्या नीति पर एक निर्णायक पहल करके जाएगी? भागवत का इशारा इसी ओर है। कॉमन सिविल कोड और एक समान जनसंख्या नीति, ये दो काम संघ भी चाहता है कि मोदी अपने इसी कार्यकाल में करके जाएं, या यूं कहिए कि 24 में जब चुनाव में जाए भाजपा तो इन दोनों उपलब्धियों को भी सामने लेकर जाए। लेकिन क्या देश में ऐसी जनसंख्या नीति जिसकी वकालत संघ कर रहा है लागू करना इतना सरल होगा? जनसंख्या की एक समान नीति बनाने की जब जब बात होती है तब तब कुछ शिविरों से अकारण तो नहीं कहूँगा, अपने अपने निहित स्वार्थों भरे कारणों से उसकी खिलाफत के स्वर क्यों सुनाई देने लगते हैं।